आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स। सेट क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का क्या मतलब हुआ? जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक कोई सेट है, ठीक है, सेट है रिवर्स इन इंडिया का, ठीक है। इसमें क्या क्या की चीज़ें आ जाएंगी? रिवर्स कौन कौन सी हो गई इंडिया में? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और ऐसे सो ऑन बहुत सारी, ठीक है। अब ये सेट को बिलोंग कर रही है, लेकिन अगर मैं बोलूँ रिवर नाइल, तो क्या ये सेट में आएगी? नहीं, ये रिवर है लेकिन ये इंडिया की नहीं है, इसलिए ये इस सेट का वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो उससे पहले हम सेट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं कि पहले तो जो भी सेट होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेट है ए, तो उसको हम लिखेंगे कैपिटल ए से। कोई सेट है बी, तो उसको लिखते हैं हम बी से, कैपिटल बी से। और ये जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कि कोई सेट ए है जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो कि वॉवल हैं। ये बड़े छोटे भी हो सकते हैं, इनका रोल नहीं है। ये कैपिटल होना चाहिए, आपके सेट का नाम कैपिटल होना चाहिए, एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं है वो, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है वो किस में है? कर्ली ब्रैकेट्स में। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउड। एंड सेकेंडली क्या है कि आप इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। इनका मतलब क्या है? जैसे रिपीटेशन हमने यहाँ लिया, हमारा कोई सेट ए है, ए ई आई ओ यू है उसमें एलिमेंट्स, तो वापस से मैं ए लिखूँगी तो वो काउंट नहीं होगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट में हमारा क्या है कि हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। मैं ए ई आई ओ यू लिखूँ या यू ओ आई ई ओ ए लिखूँ, हार्डली मैटर्स, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सेट को लिखते कैसे हैं? सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं टैबुलर फॉर्म में, जिसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, और इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। आपको एग्ज़ाम में मेनली ये नाम दिखेगा। एंड जो दूसरा फॉर्म होता है उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे लिस्टिंग फॉर्म नाम देख रहे हैं तो उसी से समझ आ रहा है कि हम लिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल है एक सेट ए है, उसमें हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू, हमने लिस्ट कर दिए। लेकिन सेट बिल्डर में हम क्या कर सकते हैं कि कोई सेट बी है, उसमें एक एलिमेंट एक्स है, और वो एक्स कैसा है? एक्स इज़ एन इंग्लिश वॉवल, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट सिंबल हमारा ये है।
इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। जैसे सेट ए और बी है हमारा, उसमें ए आ रहा है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं कि ए हमारा जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू करता है सेट ए को। यहाँ हम लिख रहे हैं सेट का नाम, और ये क्या है, ये हमारा है एलिमेंट। जैसा कि अब ये एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हम इसे दोनों फॉर्म्स में देख लेते हैं। तो अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी सेट है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप सेट को, ए एक्स, ए में एक ऐसा एलिमेंट एक्स है सच दैट, ये सच दैट का साइन होता है, सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये तो हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन हमें पूछा है रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म के लिए हमको मतलब एक्स की वैल्यूज़ लिस्ट करनी पड़ेगी, सॉल्यूशन बोला है क्योंकि। तो हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे तो आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से एक्स की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक्स की वैल्यू 1 आ गई एंड एक्स की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो सेट रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, ए इज़ इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 2। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये जो अभी हमें फॉर्म दे रखी है, ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। हमें मतलब एक्स की वैल्यूज़ लिस्ट करनी है रोस्टर फॉर्म में। तो हम मान लेते हैं ये सेट बी होगा। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर बोली है कि एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स मतलब 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन 40 है, येस, तो ये इस सेट में बिलोंग करेगा। एक्स की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इज़ लेस देन 40, येस, तो 2 भी इस सेट में बिलोंग करेगा। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 9 इज़ लेस देन 40 विल बिलोंग टू सेट बी। 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इज़ लेस देन 40, ये भी सेट में बिलोंग करेगा। सिमिलरली 5, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 बिलोंग्स टू 40, येस। 7, 7 स्क्वायर 49, बट नाउ 49 इज़ नॉट लेस देन 40, तो 7 बिलोंग नहीं करेगा, तो हमारा सेट नहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। डॉट डॉट्स का मतलब आप जानते हैं, एंड सो ऑन मतलब ये इनफाइनाइटली चल रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो फॉर्म हमें दे रखी है ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, और हमें लिखना किस में, अब सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट है से एक्स सच दैट। अब इसकी कंडीशन क्या है, हम नोट कर सकते हैं कि 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन। तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 इनके स्क्वायर्स मेंशन्ड है इधर। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं एक्स ए में कौन से एलिमेंट्स है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्मॉल एन हमने एक एलिमेंट ले लिया है जो नेचुरल नंबर का है, और हमने ये कंडीशन लगा दी है।
ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा एग्जाम्पल 4 आया। इसमें दे रखा है राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमें किस में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में। लिखेंगे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको नोट करो, इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है कि ऊपर वाला जो भी नंबर है उससे +1 नीचे वाला नंबर है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो मतलब ये किस फॉर्म में, n/n+1 में। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे। इसको हम मान लेते हैं कोई भी सेट A, इसमें कोई एलिमेंट किस फॉर्म में है, x फॉर्म में है, सच दैट x की क्या वैल्यू होगी, n/n+1, जिसमें अब हम इधर क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू, ये हमने पुराने वाले एग्जाम्पल में लिखा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या इधर भी हम यही लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर तो हमारा सो ऑन था, चलता जा रहा था, बट यहाँ हमारे n की वैल्यू कहाँ तक है, 6 तक ही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि x जो है वो 1 से बड़ा या इक्वल है एंड 6 से छोटा या इक्वल है। ठीक है, इसको एक और फॉर्म है लिखने का, इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1, वेयर x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 1,6। अब ये इंटरवल क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। इंटरवल जो होते हैं वो ये आइदर ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, या फिर सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इंटरवल क्या है, एक पीरियड है, एक ड्यूरेशन है। ठीक है, तो मान लो ये A है और ये B है। ठीक है, इन जो भी कंडीशन ले रही हूँ उसमें A जो है वो लेस देन B है। ठीक है, जब मैं ओपन बोल रही हूँ तो मतलब ये दोनों चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसके बीच की बाकी सारी इंक्लूडेड है। A और B इंक्लूड नहीं है, बाकी सारा इंक्लूड है। जब मैं क्लोज बोल रही हूँ तो इसमें A और B भी इंक्लूडेड है, पर इसके बीच का भी आएगा। और जब मैं सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलती हूँ तो मतलब या तो A इंक्लूडेड है या B इंक्लूडेड है, दोनों में से कोई एक इंक्लूड होगा। तो या तो A इंक्लूड है और B इंक्लूड नहीं है और बाकी का सारा बीच का आएगा, या फिर A इंक्लूडेड नहीं है और B इंक्लूडेड है और बाकी सारा बीच का इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका अब हम वापस से, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था, इसमें हमने ये चीज़ लिखी थी, तो इसमें क्या था, 1 भी इंक्लूडेड था और 6 भी इंक्लूडेड था, इसलिए हमने क्लोज इंटरवल के साइन लगाए। तो ये इसमें आ गया 1,6। अगर मान लीजिए हमारा 6 इंक्लूड नहीं होता तो हम क्या लिखते, 1,6। तो ये हम राउंड ब्रैकेट लगाते और 1 इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट लगाते। अगर हमारे दोनों इंक्लूड नहीं होते तो क्या लिखते हैं हम, 1,6। दोनों ही इंक्लूड नहीं है, राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है ये दोनों इंक्लूड नहीं है, बाकी इन दो के बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। और अगर ये वाला इसका एग्जाम्पल देखें तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 1,6। इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 6 इंक्लूडेड है।